सभी को नमस्कार। जो हमने पढ़ा है उससे आगे अब शुरू करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर को मैंने कहा था एक प्रकार से रिलेशन बन जाएगा। अब रिलेशन शुरू करते हैं, रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ए बी, लेट ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। वो मतलब वही जो ऑर्डर पेयर बनता है ना, वही ए सेट से बी सेट का क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। उसके आगे देखते हैं, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ऑर्डर पेयर है, बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रिलेशन से आ गया है, देन वी नोट ए रिलेटेड टू बी। इसको क्या पढ़ोगे आप? ए रिलेटेड टू बी, ए आर बी का मतलब ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से रिलेशन। एंड इफ ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन आर को बिलोंग्स नहीं करता, देन वी राइट ए रिलेशन नोट टू बी एंड से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ए का बी से रिलेशन है तो ऑर्डर पेयर ए बी, ए का बी से रिलेशन नहीं तो ऑर्डर पेयर ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ जाएगा। अब आ जाओ डोमेन और रेंज। कोई भी किसी से रिलेशन बनाता है तो जो रिलेशन बनाता है उसको बोलते डोमेन, और जिससे ये जाके रिलेशन बनाता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। उसको क्या बोलते हैं? रेंज। तो ये हो गया ऑफ ए रिलेशन आर। अब इसको आप देखो रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म। जो सेट में आपने पढ़ी है वही है, एक ए और एक ए सेट है 1 2 3, एक बी सेट है ए बी सी। तो ए का बी से रिलेशन क्या है? 1 का ए से हो गया 1A, 1 का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट से, 1 का सी से, 2 का ए से, 2 का बी से, यही तो है। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? रिलेशन आर एक्स वाई है, बिल्कुल ये का यही, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, पहला एलिमेंट ए से, और वाई मतलब सेकंड एंड बिलोंग्स टू बी, वही हो गया। और जो रिलेशन बना रहा है ये इससे बना रहा है तो ये क्या हो गया? डोमेन। और जिससे जाके बन रहा है वो क्या हो गया? रेंज। तो डोमेन और रेंज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आगे बढ़ो। ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 1 2 3 4, और देखो आर इज द रिलेशन इज E1 नंबर। किस चीज का रिलेशन है? E1 नंबर का फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में, मतलब ए रिलेशन तो बनाएगा बी से, लेकिन केवल किससे बनाएगा? E1 नंबर से। तो देखो 1 किससे बनाएगा? E1 कौन सा? इसमें 2 है। और 1 किससे बनाएगा? 4 से। 2 किससे बनाएगा? 2 से, 2 4 से। 3 किससे बनाएगा? 2 से और 4 से। केवल इसके E1 नंबर से रिलेशन बनाएगा, तो इसके E1 नंबर ले लिया हमने, यही बनेगा रिलेशन। तो डोमेन तो इन तीनों ने बनाया 1 2 3, और रेंज केवल E1 नंबर 2 और 4 है, इसमें E1 नंबर समसंग। एक होता है कोडोमेन, जो कंटेंट इसमें आया नहीं। कोडोमेन का मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट जिसमें से रिलेशन कुछ को बना दिया, कुछ छोड़ दिया, लेकिन उन सब को लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन, नाम जो है ना इनके नेम, उससे ही आपको पता चल जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी का मतलब खुद का खुद से, ए टू ए में रिलेशन, मतलब ए से ए में ही खुद से खुद में रिलेशन बनाए। तो ए से ए में मतलब ए सेल्फ, खुद का खुद में, ए बिलोंग्स टू ए। जैसे ये 1 2 3 4, 1 2 4 है, तो 1 का 1 से, और 2 का 2 से, और 4 का 4 से, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अगला है यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे यूनिवर्सल सेट नहीं पढ़ा था, सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए, जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हो वो सारे के सारे का सेट जो है वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल। जैसे ये एक सेट है 2 3, और ए से ए में यूनिवर्सल बताओ तो क्या क्या बन सकता है? 2 का 2 से बन सकता है, 2 का 3 से बन सकता है, 3 का 3 से, 3 का 2 से, ये बन गया। वॉइड सेट, नल सेट, ये पहले पढ़ चुके हो आप, सेट में पढ़ा था, वही रिलेशन है 5, मतलब किसी का किसी से रिलेशन ही नहीं बन सकता। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स नाम से ही लग रहा उल्टा। जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बी ए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बी ए। बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल इसका क्या कर दो? उल्टा। इसका क्या कर दे? उल्टा। जैसे ये समझाया 1 2 2 3 है, इसका इनवर्स क्या होगा? 2 1 और 3 2 3 2। समझ गए? बिल्कुल देखने पे समझ में आ जाएगा आपको। एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन
मतलब रिफ्लेक्स का मतलब भी तो खुद का खुद से ही होता है, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा है ना, वो ये है। ए का ए से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, नाम से लग रहा है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट हो जाए खुद का खुद सामने दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए का बी से तो बी का ए से, मतलब वो का वो रिलेशन, मतलब ए रिलेटेड टू बी है, अगर पर्सन में बी रिलेटेड टू ए मतलब उल्टा भी है तो इसका मतलब वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ए बी का ऑर्डर पेयर है और बी ए का भी ऑर्डर पेयर हो तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर होना, मतलब ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से, देखो ए का किससे, बी से, बी का किससे, सी से, तो ए का किससे हो जाए, सी से, एम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। इस प्रकार के रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो देखो ए बी, बी सी, ये बी कॉमन है तो ए का किससे हो जाए, सी से, ए सी बिलोंग्स टू आर बन जाए। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये +2 में थोड़े यूज है इसका, यहाँ तो कमी ही है, एक दो कोई एग्जाम्पल आएगा। अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, और आपको क्वेश्चन से ही ज़्यादा चीज़ क्लियर होगी, जितना पढ़ोगे जितना करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है सेट ए है 1 2 3 4 5 6 आर फ्रॉम ए टू ए। देखो ए टू ए खुद का खुद से ही रिलेशन बना रहा है, और एक्स वाई किस प्रकार से, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखो एक्स बराबर 1 रखेंगे तो वाई क्या होगा, इससे एक बड़ा, वाई क्या होगा, इससे एक बड़ा, ये ए है और ये आर है, तो ये मैंने लिख दिया। वैसे आप आगे लिखेंगे नहीं, इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए एक्स बराबर 1 रखा है यहाँ, तो 1 और 1 कितना हो गया, वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 रखा है तो 2 और 1 वाई इज इक्वल टू 3, 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6। लेकिन 6 आप नहीं रख सकते हैं, जैसे यहाँ आप 6 रखेंगे तो 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, और 7 इस ए में है नहीं, ये केवल कहाँ तक है 6 तक, तो ए टू ए नहीं बनता है, बस तो कहाँ तक रखना आपको 5 तक, यहाँ तक। ये देखो यहाँ जैसे 6 रखेंगे 7 आ जाएगा, और 7 ए में है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो जो बना है वो लिख दो, 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 है, ये हो गया। इसमें डोमेन रिलेशन किसने बनाया, 1 2 3 4 5 ने, और रेंज किस किस के साथ बना, 2 3 4 5 6 के साथ बना है। कोई भी परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3, बी है 1 2 3 4, और आर एक रिलेशन एक्स वाई का, किस प्रकार से है, एक्स वाई ए क्रॉस बी, मतलब इसका ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन वाई क्या होगा एक्स प्लस 1, वो उससे एक अधिक, ये फिर वो ही रिलेशन तो आ गया पीछे वाला। देखो 1 रखेंगे पहले तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब सारे के सारे ऑर्डर पेयर लिखने की कोशिश करिए। 1 का 1 से है, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 3 से, 2 का 4 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से, सारे लिख दिए। ए क्रॉस बी पूछा, इसमें 4-5 बातें पूछी हैं, वो लिख दी। एक तो ए क्रॉस बी मतलब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये तो कल पढ़ा था आपने। एक इसमें पूछा है इसका आर का रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में ये जैसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो। रोस्टर फॉर्म में क्या है, ये एक्स वाई है, ये इस प्रकार से है। यहाँ वैल्यू पुट कर लो, यहाँ क्या कर ले, वैल्यू पुट, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 तक ही है ये, और ये 3 तक है, तो सारे के सारे रिलेशन यहाँ लिख दो, बस इतनी बात है। फिर इसमें आर में बोल रहा है डोमेन क्या, तो डोमेन 1 2 3, रेंज क्या है 2 3 4, ये लिखने में कोई दिक्कत। एक इसमें पूछा गया है रिप्रेजेंट आर बाई एरो साइन, एरो डायग्राम से दर्शाना है, तो भाई देखो क्या है 1 ए क्या है, ए सेट लिख दिया 1 2 3, बी क्या है 1 2 3 4 लिख दिया। रिलेशन क्या बना है आर में, 1 का 2 से, तो 1 को 2 से, 2 का किससे 3 से, 3 का किससे 4 से, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम बहुत ही सरल होता है सीखने के लिए, सबसे बेस्ट तरीका है। एक क्वेश्चन और देखो, सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 तक है ये। आर इज द रिलेशन ऑफ 1/4 ऑफ इन ए टू ए, मतलब 1/4 का रिलेशन बनाना है, मतलब वो अपने चौगुने के साथ रिलेशन बनाएगा, तो वो 1/4 हो गया कि नहीं हो गया, तो खुद का ए में तो 1 का किससे होगा 4, उसका 4 गुना क्या 4, 2 का किससे होगा 8 से, 3 का किससे होगा 12 से, 4 गुना कर दो उसको। ठीक है, 5 का किससे होगा 20 से, 6 का किससे होगा
4 से। लेकिन 7 का किससे होगा 28 से। 28 तो इसमें है नहीं, ये तो 25 तक ही है, तो 7 आप ले नहीं सकते, तो केवल 6 तक लोगे। ये तो सारे रिलेशन हो गए। अब डोमेन पूछा, डोमेन है 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। रेंज पूछ रहा है 4 8 12 16 20 24, बस रिलेशन आपको डोमेन और रेंज भी पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं ए, देखो क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, उसका रिलेशन का आंसर करते हैं। ए रिलेशन किससे, बी से। इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर ही आपको लेने हैं और ए प्लस 2b बराबर 11, इस कंडीशन को वो पूरा करें। ठीक है, मतलब b का डबल a में जोड़े तो कितना बढ़ना चाहिए, 11 है। अब पुट करेंगे, जैसे b की जगह हमने 1 पुट किया, 1 पुट किया, तो क्या हो गया, 2 उधर गया तो माइनस हो गया, 11 माइनस 2 9 हो गया, तो a इजिकल टू क्या हो गया 9। ऐसे ही पुट करेंगे कितना, 2 2 2 जा 4, उधर गया -7, पुट करेंगे 3 5 4 4 करेंगे 8, उधर गया 3 5 पुट करेंगे 10 -1 करेंगे 11 -10 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 6 पुट करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये दोनों आपको देखो ए और बी बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, तो माइनस तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, इसलिए आप इसमें कहाँ तक पुट कर सकते हो, बस 5 तक। अब इसका जो रिलेशन बन गया वो लिखो, 9 का 1 के साथ है, 7 का 2 के साथ है, 5 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, लिख दिया सर। अब इसमें डोमेन और रेंज पूछा, तो 9 7 5 3 1 इनने रिलेशन बनाए तो ये डोमेन है, जिससे रिलेशन बनाया वो रेंज है 1 2 3 4 और 5। कोई भी परेशानी मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको होनी ही नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, छोटा सा प्रश्न है, लेट आर बी ऑन जेड, जेड मीन्स इंटीजर्स, 0 प्लस का और माइनस के नंबर इंटीजर हो गए। ठीक है, इंटीजर लेने हैं। डिफाइंड बाई आर, कैसा रिलेशन है, ए बी में, ए बिलोंग्स टू जेड मतलब इंटीजर, बी बिलोंग्स टू जेड भी इंटीजर, और ए स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, बराबर भी होने चाहिए। तो देखो क्या होगा, आर पहले में बोल रहा है, एक तो रिलेशन ये लिख के बताओ क्या है, तो ए बी यही रिलेशन होगा, ए बिलोंग्स टू जेड बी बिलोंग्स टू जेड, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस और माइनस में ही तो बराबर होते हैं, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ले सकते हो आप, बी की जगह प्लस रखो चाहे माइनस रखो, स्क्वायर करेंगे तो दोनों क्या आएंगे, बराबर। तो एक तो खुद का खुद में ही होता है और प्लस माइनस का फर्क होता है, तो एक प्लस माइनस ए ही आएगा, और ऐसा करके आप रख लो, जैसे 2 रख दिया और यहाँ प्लस 2 रख दो तो 4 आएगा, 2 रख दो और यहाँ -2 रख दो तो भी 4 बराबर 4 ही होगा, तो दोनों बिलोंग्स टू जेड। एक तो ये, एक इसमें बोल रहा है, इसका पूछा डोमेन, डोमेन भाई इधर क्या रखेंगे, जो रिलेशन बनाएगा, इंटीजर का सेट है तो इंटीजर ही रखोगे ना, तो जेड हो गया। रेंज, रेंज क्या आएगी, इधर भी रिलेशन इंटीजर में ही बनेगा तो इंटीजर ही आएगा, तो इसमें कुछ है नहीं समझने का, थोड़ा सा देखोगे ना तो ही उत्तर बता पाओगे आराम से। देखो भाई ये क्या है, आर और नेचुरल नंबर, रिलेशन नेचुरल नंबर में ये कंडीशन दे दी, ए प्लस 3b इक्वल टू 12, फाइंड आर डोमेन रेंज, ये आपने पहले भी फाइंड किया है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही कर दिया। जैसे b इज इक्वल टू 1 रखा तो ये उधर गया तो 9 बन गया, b इज इक्वल टू 2 रखा ये उधर गया तो 6 बन गया, b इज इक्वल टू 3 रखा 9 बन गया, और जैसे ही मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो 12 माइनस 12 0 बनता है, और वो नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए वो तो रख नहीं सकते, तो यहीं तक रिलेशन बनेगा। इसमें आप बता दो क्या है, डोमेन क्या 9 6 3, रेंज क्या 1 2 3, कोई भी परेशानी नहीं है। एक और छोटा सा क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है समझाने के लिए और शॉर्ट में ही किए। लेट a इज इक्वल टू 2 3 4 है, b 3 6 8 है, x इज डिवाइड्स बाई y, मतलब x जो ऐसा नंबर होगा जो y में क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। तो देखो क्या होगा, अब इसका रिलेशन r क्या बनेगा भाई, 2 का डिवाइड किस में, 3 में तो होना नहीं है, 2 किस में कर देगा, 6 में कर देगा, तो 2 रिलेटेड टू 6, 2 4 8 में भी कर देगा, 3 8 6 में कर देगा और 4 8 में करेगा, तो यही तो रिलेशन बनेगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप इसको पढ़ें समझें और प्रैक्टिकल आराम से करने की कोशिश करें। एक बोल रहा है ए एक सेट है, बी एक सेट है, और देखो कैसा है, ए टू बी मतलब ए से बी में रिलेशन, लेकिन लेस देन का रिलेशन होना चाहिए, मतलब पहला अक्षर जो है ना वो छोटा हो और दूसरा अक्षर क्या हो, बड़ा हो, सेकंड जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, और फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, और फाइंड करना और आर इनवर्स। तो 1 का 1 से तो हो नहीं सकता, इक्वल हो गए तो 1 का किससे होगा, 4 से, 1 का किससे होगा, 5 से, 2 का किससे होगा, 4 से, 2 का किससे होगा, 5 से,
4 का होगा 5 से। बोलो ये होंगे कि नहीं होंगे रिलेशन? ये सारे करते जाओ, जितने आप कर सकते हो ना सारे इनके रिलेशन बना के लिख दिए मैंने। फिर इनका आर इनवर्स, आर इनवर्स का मतलब फर्स्ट लेटर जो है वो सेकंड बढ़ जाएगा, सेकंड लेटर क्या बढ़ जाएगा? फर्स्ट बन जाएगा। आप ये करके देखना, आराम से कर सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, और थोड़े से जितने क्वेश्चन करेंगे जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही समझ में आएगा। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आप डोमेन और रेंज डिटरमाइन करना, क्या आप देख के नहीं बता सकते? एक्स भी नेचुरल नंबर है, वाई भी नेचुरल नंबर, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, मतलब दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 10। तो आप यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ 9 लेना पड़ेगा, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 8 लेना पड़ेगा, 3 लेंगे तो यहाँ 7 लेना पड़ेगा। यही तो हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो रिलेशन बन सकते हैं वो आप यहाँ लिख दें। अब इसमें जो रेंज क्या, डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, और इसकी रेंज क्या हो रही है? 9 8 7 6 5 2, जो भी है वो आप लिख दो। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? अगला बोल रहा है एक्स वाई का रिलेशन है, एक्स नेचुरल नंबर लेना है, वाई भी नेचुरल नंबर लेना है, लेकिन एक्स लेस देन 5 लेना है। मतलब क्या लोगे? नेचुरल नंबर भी और लेस देन 5 हो तो आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो और 4 ले सकते हो। और वाई कितना लेना? सब में 3, तो 1 के साथ भी 3, 2 के साथ भी 3, 3 के साथ भी 3, 4 के साथ भी 3। तो ये सारे के सारे यही तो रिलेशन बनेंगे। अब इसमें डोमेन क्या है? 1 2 3 4, रेंज क्या है? सब में 3 है। ऐसे ही ये प्राइम नंबर के लिए बोल रहा है लेस देन 10, तो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, अभाज्य संख्या 5 और 7, वो और उसकी क्यूब, वो और उसकी क्यूब का रिलेशन करना। तो 2 3 5 7 जैसे रखेंगे, 2 की क्यूब 8, 3 की 27, 5 की 125 और 3 की 7 की 347। ये डोमेन हो गया, ये इसकी क्यूब जो बनी है वो क्या हो गई? रेंज हो गई। भाई ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा आप करने की कोशिश करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। एक पर्सन ये है, एक्स वाई में रिलेशन है, रिलेशन इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना लेना है? 25। आर और आर इनवर्स फाइंड करना। लेकिन इसमें आगे एक शर्त और है, सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब एक्स वाई क्या है? आप इंटीजर्स ले सकते हैं। इंटीजर्स का मतलब 0 भी हो गई, प्लस की संख्या भी हो गई और माइनस की संख्या भी हो गई। और किस प्रकार से लेना है? ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो 2, एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे ले लो। अब एक्स की वैल्यू यहाँ रखते जाओ भाई, एक बार 0 ले लो, एक बार प्लस की ले लो, एक बार माइनस की ले लो, और इस प्रकार से लेना है कि उसका वाई स्क्वायर मतलब उसका अंडर रूट हल हो जाए। क्योंकि आप इंटीजर का सेट कर रहे हो, अंडर रूट की संख्या नहीं ले सकते, अंडर रूट उसका हल होना चाहिए। तो 0 रखा तो 25, 5 का वर्गमूल प्लस माइनस 5, तो 0 के साथ 5 भी आ जाएगा और -5 भी। ऐसे ही क्या रखेंगे? 3 रखेंगे तो ये 25 माइनस 9 16 बच गए, 16 का अंडर स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। तो 3 के साथ 4 भी आ गया, प्लस भी आ गया और माइनस भी आ जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपको करना है। इसमें 5 रखोगे तो 5 के साथ कितना आ जाएगा? 25, और प्लस माइनस क्या होगा? 0। 25 माइनस 25 0, तो ये 5 की जगह ये 0 आ गया। ऐसे ही 5 की जगह -5 भी आप रख सकते हो, तो ये वो भी 0 आएगा, तो ये यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही ये -3 रख के देखो तो प्लस का 4 और -3 के साथ माइनस का 4 भी, जो भी रिलेशन आपका बन सकता है ना वो सारे मैंने यहाँ लिख दिए। आप बना के खुद देखोगे और इसमें रख के देखोगे कि क्या ये इस कंडीशन को पूरे कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो सही है। ठीक है, इसके बाद में इसी में देखो, ये तो हो गया आर, और आपसे पूछा गया आर इनवर्स भी। आर इनवर्स के लिए क्या है? फर्स्ट लेटर को फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट बना के सारे के सारे लिख दो। फिर उसमें डोमेन पूछ रहा है किसका? आर का और आर इनवर्स का, दोनों का सेम आ रहे हैं क्या? -4 -3 माइनस ये 0 3 4 और 5, ये सारे डोमेन इनवर्स और आर के और आर इनवर्स के बराबर है, तो दोनों एक साथ ही लिखे जाएंगे। नेक्स्ट और देखो एक क्वेश्चन फिर क्लियर है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इन द सेट ऑफ इंटीजर्स लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी क्या हो? इवन नंबर। तो ये 3 बातें आपको प्रूव दैट मतलब प्रूव करके, ए माइनस ए बिलोंग्स टू आर होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, ए बी बिलोंग्स टू बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी बिलोंग्स टू आर। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, ये हो गया सिमेट्रिक और ये हो गया ट्रांजिटिव। ठीक है, सभी को नमस्कार। जो हमने पढ़ा है उससे आगे अब शुरू करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर को मैंने कहा था एक प्रकार से रिलेशन बन जाएगा। अब रिलेशन शुरू करते हैं।
रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ए बी, लेट ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। वो मतलब वही जो ऑर्डर पेयर बनता है ना, वही ए सेट से बी सेट का क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। उसके आगे देखते हैं, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ऑर्डर पेयर है, बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रिलेशन से आ गया है, देन वी नोट ए रिलेटेड टू बी। इसको क्या पढ़ोगे आप, ए रिलेटेड टू बी, ए आर बी का मतलब ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से रिलेशन। एंड इफ ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन आर को बिलोंग्स नहीं करता, देन वी राइट ए रिलेशन नोट टू बी एंड से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ए का बी से रिलेशन है तो ऑर्डर पेयर ए बी, ए का बी से रिलेशन नहीं तो ऑर्डर पेयर ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ जाएगा। अब आ जाओ डोमेन और रेंज। कोई भी किसी से रिलेशन बनाता है तो जो रिलेशन बनाता है उसको बोलते डोमेन, और जिससे ये जाके रिलेशन बनाता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। उसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये हो गया ऑफ ए रिलेशन आर। अब इसको आप देखो रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म, जो सेट में आपने पढ़ी है वही है। एक ए और एक ए सेट है 1 2 3, एक बी सेट है ए बी सी। तो ए का बी से रिलेशन क्या है, 1 का ए से हो गया 1A, 1 का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट से, 1 का सी से, 2 का ए से, 2 का बी से, यही तो है। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, रिलेशन आर एक्स वाई है, बिल्कुल ये का यही, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, पहला एलिमेंट ए से, और वाई मतलब सेकंड एंड बिलोंग्स टू बी, वही हो गया। और जो रिलेशन बना रहा है ये इससे बना रहा है तो ये क्या हो गया, डोमेन, और जिससे जाके बन रहा है वो क्या हो गया, रेंज। तो डोमेन और रेंज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 1 2 3 4, और देखो आर इज द रिलेशन इज इवन नंबर, किस चीज का रिलेशन है, इवन नंबर का, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में, मतलब ए रिलेशन तो बनाएगा बी से, लेकिन केवल किससे बनाएगा, इवन नंबर से। तो देखो 1 किससे बनाएगा, इवन कौन सा, इसमें 2 है, और 1 किससे बनाएगा, 4 से, 2 किससे बनाएगा, 2 से, 2 4 से, 3 किससे बनाएगा, 2 से और 4 से, केवल इसके इवन नंबर से रिलेशन बनाएगा। तो इसके इवन नंबर ले लिया हमने, यही बनेगा रिलेशन। तो डोमेन तो इन तीनों ने बनाया 1 2 3, और रेंज केवल इवन नंबर 2 और 4 है, इसमें इवन नंबर समसंग। एक होता है कोडोमेन, जो कंटेंट इसमें आया नहीं। कोडोमेन का मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट जिसमें से रिलेशन कुछ को बना दिया कुछ छोड़ दिया, लेकिन उन सब को लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन, नाम जो है ना इनके नेम, उससे ही आपको पता चल जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी का मतलब खुद का खुद से, ए टू ए में रिलेशन, मतलब ए से ए में ही खुद से खुद में रिलेशन बनाए। तो ए से ए में मतलब ए सेल्फ, खुद का खुद में, ए बिलोंग्स टू ए। जैसे ये 1 2 3 4 1 2 4 है, तो 1 का 1 से, और 2 का 2 से, और 4 का 4 से, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अगला है यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे यूनिवर्सल सेट नहीं पढ़ा था, सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए, जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हो वो सारे के सारे का सेट जो है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल। जैसे ये एक सेट है 2 3, और ए से ए में यूनिवर्सल बताओ तो क्या क्या बन सकता है, 2 का 2 से बन सकता है, 2 का 3 से बन सकता है, 3 का 3 से, 3 का 2 से, ये बन गया। वॉइड सेट, नल सेट, ये पहले पढ़ चुके हो आप, सेट में पढ़ा था, वही रिलेशन है 5, मतलब किसी का किसी से रिलेशन ही नहीं बन सकता। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स नाम से ही लग रहा उल्टा। जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी ए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी ए। बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल इसका क्या कर दो, उल्टा, इसका क्या कर दे, उल्टा। जैसे ये समझाया 1 2 2 3 है, इसका इनवर्स क्या होगा, 2 1 और 3 2 3 2। समझ गए, बिल्कुल देखने पे समझ में आ जाएगा आपको। एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब रिफ्लेक्स का मतलब भी तो खुद का खुद से ही होता है। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा है ना, वो ये है, ए का ए से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, नाम से लग रहा है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट हो जाए, खुद का खुद सामने दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए का बी से तो बी का ए से, मतलब वो का वो रिलेशन, मतलब ए रिलेटेड टू बी है, अगर पर्सन में बी रिलेटेड टू ए मतलब उल्टा भी है तो इसका मतलब वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ए बी का ऑर्डर पेयर है और बी ए का भी ऑर्डर पेयर हो तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर होना, मतलब ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से, देखो ए का किससे, बी से, बी का किससे, सी से, तो ए का किससे हो जाए, सी से, एम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। इस प्रकार के रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो देखो ए बी सी, ये बी कॉमन है तो ए का किससे हो जाए, सी से, ए सी बिलोंग्स टू आर बन जाए। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये +2 में थोड़े यूज है इसका, यहाँ तो कमी ही है, एक दो कोई एग्जाम्पल आएगा। अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, और आपको क्वेश्चन से ही ज़्यादा चीज़ क्लियर होगी, जितना पढ़ोगे जितना करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है सेट ए है 1 2 3 4 5 6 आर फ्रॉम ए टू ए। देखो ए टू ए खुद का खुद से ही रिलेशन बना रहा है, और एक्स वाई किस प्रकार से, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखो एक्स बराबर 1 रखेंगे तो वाई क्या होगा, इससे एक बड़ा, वाई क्या होगा, इससे एक बड़ा, ये ए है और ये आर है, तो ये मैंने लिख दिया, वैसे आप आगे लिखेंगे नहीं, इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए। एक्स बराबर 1 रखा है यहाँ, तो 1 और 1 कितना हो गया, वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 रखा है तो 2 और 1 वाई इज इक्वल टू 3, 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6। लेकिन 6 आप नहीं रख सकते हैं, जैसे ही आप 6 रखेंगे तो 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, और 7 इस ए में है नहीं, ये केवल कहाँ तक है 6 तक, तो ए टू ए नहीं बनता है, बस तो कहाँ तक रखना आपको 5 तक, यहाँ तक। ये देखो यहाँ जैसे 6 रखेंगे 7 आ जाएगा, और 7 ए में है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो जो बना है वो लिख दो, 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 है, ये हो गया। इसमें डोमेन रिलेशन किसने बनाया, 1 2 3 4 5 ने, और रेंज किस किस के साथ बना, 2 3 4 5 6 के साथ बना है। कोई भी परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3, बी है 1 2 3 4, और आर एक रिलेशन एक्स वाई का किस प्रकार से है, एक्स वाई ए क्रॉस बी, मतलब इसका ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन वाई क्या होगा एक्स प्लस 1, वो उससे एक अधिक, ये फिर वो ही रिलेशन तो आ गया पीछे वाला। देखो 1 रखेंगे पहले तो ए क्रॉस बी का मतलब सारे के सारे ऑर्डर पेयर लिखने की कोशिश करें। 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 3 से, 2 का 4 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से, सारे लिख दिए। ए क्रॉस बी पूछा, इसमें 4-5 बातें पूछी है, वो लिख दी। एक तो ए क्रॉस बी मतलब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये तो कल पढ़ा था आपने। एक इसमें पूछा है इसका आर का रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में ये जैसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो। रोस्टर फॉर्म में क्या है, ये एक्स वाई है, ये इस प्रकार से है। यहाँ वैल्यू पुट कर लो, यहाँ क्या कर लें, वैल्यू पुट, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 तक ही है और ये 3 तक है, तो सारे के सारे रिलेशन यहाँ लिख दो, बस इतनी बात है। फिर इसमें आर में बोल रहा है डोमेन क्या, तो डोमेन 1 2 3, रेंज क्या है 2 3 4, ये लिखने में कोई दिक्कत। एक इसमें पूछा गया है रिप्रेजेंट आर बाई एरो साइन, एरो डायग्राम से दर्शाना है, तो भाई देखो क्या है 1 ए क्या है, ए सेट लिख दिया 1 2 3, बी क्या है 1 2 3 4 लिख दिया। रिलेशन क्या बना है आर में, 1 का 2 से, तो 1 को 2 से, 2 का किससे 3 से, 3 का किससे 4 से, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम बहुत ही सरल होता है सीखने के लिए, सबसे बेस्ट तरीका है। एक क्वेश्चन और देखो, सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 तक है ये। आर इज द रिलेशन ऑफ 1/4 ऑफ इन ए टू ए, मतलब 1/4 का रिलेशन बनाना है, मतलब वो अपने चौगुने के साथ रिलेशन बनाएगा, तो वो 1/4 हो गया कि नहीं हो गया। तो खुद का ए में तो 1 का किससे होगा 4, उसका 4 गुना क्या 4, 2 का किससे होगा 8 से, 3 का किससे होगा 12 से, 4 गुना कर दो उसको, ठीक है। 5 का किससे होगा 20 से, 6 का किससे होगा 24 से, लेकिन 7 का किससे होगा 28 से। 28 तो इसमें है नहीं, ये तो 25 तक ही है, तो 7 आप ले नहीं सकते, केवल 6 तक लोगे। ये तो सारे रिलेशन हो गए। अब डोमेन पूछा, डोमेन है 1 2 3 4 5 6,
कोई दिक्कत नहीं। रेंज पूछ रहा है 4, 8, 12, 16, 20, 24। बस रिलेशन आपको डोमेन और रेंज भी पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं ए। देखो क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, उसका रिलेशन का आंसर करते हैं। ए रिलेशन किससे? बी से। इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर ही आपको लेने हैं और ए प्लस 2b बराबर 11, इस कंडीशन को वो पूरा करें। ठीक है, मतलब b का डबल a में जोड़े तो कितना बढ़ना चाहिए? 11 है। अब पुट करेंगे, जैसे b की जगह हमने 1 पुट किया, 1 पुट किया तो क्या हो गया? 2 उधर गया तो माइनस हो गया, 11 माइनस 2 9 हो गया, तो ए इजिकल टू क्या हो गया? 9। ऐसे ही पुट करेंगे कितना? 2 2 2 जा 4, उधर गया -7, पुट करेंगे 3 5 4 4 करेंगे 8, उधर गया 3 5 पुट करेंगे 10 -1 करेंगे 11 -10 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 6 पुट करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा। और ये दोनों आपको देखो ए और बी बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर, तो माइनस तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, इसलिए आप इसमें कहाँ तक पुट कर सकते हो? बस 5 तक। अब इसका जो रिलेशन बन गया वो लिखो। 9 का 1 के साथ है, 7 का 2 के साथ है, 5 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ है, 1 का 5 के साथ है। लिख दिया सर। अब इसमें डोमेन और रेंज पूछा तो 9 7 5 3 1 इनने रिलेशन बनाए तो ये डोमेन है। जिससे रिलेशन बनाया वो रेंज है 1 2 3 4 और 5। कोई भी परेशानी मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको होनी ही नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, छोटा सा प्रश्न है। लेट आर बी ऑन जेड, जेड मीन्स इंटीजर्स, 0 प्लस का और माइनस के नंबर इंटीजर हो गए। ठीक है, इंटीजर लेने हैं। डिफाइंड बाई आर, कैसा रिलेशन है? ए बी में ए बिलोंग्स टू जेड मतलब इंटीजर, बी बिलोंग्स टू जेड भी इंटीजर, और ए स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होना चाहिए? बराबर भी होने चाहिए। तो देखो क्या होगा? आर पहले में बोल रहा है एक तो रिलेशन, ये लिख के बताओ क्या है। तो ए बी यही रिलेशन होगा, ए बिलोंग्स टू जेड बी बिलोंग्स टू जेड, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया? अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस और माइनस में ही तो बराबर होते हैं, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ले सकते हो आप। बी की जगह प्लस रखो चाहे माइनस रखो, स्क्वायर करेंगे तो दोनों क्या आएंगे? बराबर। तो एक तो खुद का खुद में ही होता है और प्लस माइनस का फर्क होता है, तो एक प्लस माइनस ए ही आएगा। और ऐसा करके आप रख लो, जैसे 2 रख दिया और यहाँ +2 रख दो तो 4 आएगा, 2 रख दो और यहाँ -2 रख दो तो भी 4 बराबर 4 ही होगा। तो दोनों बिलोंग्स टू जेड। एक तो ये, एक इसमें बोल रहा है, इसका पूछा डोमेन। डोमेन भाई इधर क्या रखेंगे? जो रिलेशन बनाएगा, इंटीजर का सेट है तो इंटीजर ही रखोगे ना, तो जेड हो गया। रेंज, रेंज क्या आएगी? इधर भी रिलेशन इंटीजर में ही बनेगा तो इंटीजर ही आएगा। तो इसमें कुछ है नहीं समझने का, थोड़ा सा देखोगे ना तो ही उत्तर बता पाओगे आराम से। ठीक है, देखो भाई ये क्या है? आर और नेचुरल नंबर, रिलेशन नेचुरल नंबर में ये कंडीशन दे दी, ए प्लस 3b इजिकल टू 12, फाइंड आर डोमेन रेंज। ये आपने पहले भी फाइंड किया है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही कर दिया। जैसे b इजिकल टू 1 रखा तो ये उधर गया तो 9 बन गया, b इजिकल टू 2 रखा ये उधर गया तो 6 बन गया, b इजिकल टू 3 रखा 9 बन गया। और जैसे ही मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो 12 माइनस 12 0 बनता है, और वो नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए वो तो रख नहीं सकते, तो यहीं तक रिलेशन बनेगा। इसमें आप बता दो क्या है? डोमेन क्या? 9 6 3, रेंज क्या? 1 2 3। कोई भी परेशानी नहीं है। एक और छोटा सा क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है समझाने के लिए और शॉर्ट में ही किए। लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 है, बी 3 6 8 है, एक्स इज डिवाइड्स बाई वाई, मतलब एक्स जो ऐसा नंबर होगा जो वाई में क्या चला जाएगा? भाग चला जाएगी। तो देखो क्या होगा, अब इसका रिलेशन आर क्या बनेगा भाई? 2 का डिवाइड किस में? 3 में तो होना नहीं है, 2 किस में कर देगा? 6 में कर देगा, तो 2 रिलेटेड टू 6, 2 4 8 में भी कर देगा, 3 8 6 में कर देगा और 4 8 में करेगा, तो यही तो रिलेशन बनेगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप इसको पढ़ें समझें और प्रैक्टिकल आराम से करने की कोशिश करें। एक बोल रहा है ए एक सेट है, बी एक सेट है, और देखो कैसा है? ए टू बी, मतलब ए से बी में रिलेशन, लेकिन लेस देन का रिलेशन होना चाहिए, मतलब पहला अक्षर जो है ना वो छोटा हो और दूसरा अक्षर क्या हो? बड़ा हो। सेकंड जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, और फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? लोअर होना चाहिए। और फाइंड करना और आर इनवर्स। तो 1 का 1 से तो हो नहीं सकता, इक्वल हो गए तो 1 का किससे होगा? 4 से, 1 का किससे होगा? 5 से, 2 का किससे होगा? 4 से, 2 का किससे होगा? 5 से, 4 का होगा 5 से। बोलो ये होंगे कि नहीं होंगे रिलेशन? ये सारे करते जाओ, जितने आप कर सकते हो ना सारे इनके रिलेशन बना के लिख दिए मैंने। फिर इनका आर इनवर्स, आर इनवर्स का मतलब फर्स्ट लेटर जो है वो सेकंड बढ़ जाएगा, सेकंड लेटर क्या बढ़ जाएगा?
फर्स्ट बन जाएगा। आप ये करके देखना, आराम से कर सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, और थोड़े से जितने क्वेश्चन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही समझ में आएगा। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आप डोमेन और रेंज डिटरमाइन करना, क्या आप देख के नहीं बता सकते? एक्स भी नेचुरल नंबर है, वाई भी नेचुरल है, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, मतलब दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 10। तो आप यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ 9 लेना पड़ेगा, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 8 लेना पड़ेगा, 3 लेंगे तो यहाँ 7 लेना पड़ेगा। यही तो हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो रिलेशन बन सकते हैं वो आप यहाँ लिख दें। अब इसमें जो रेंज क्या, डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, और इसकी रेंज क्या हो रही है? 9 8 7 6 5 2, जो भी है वो आप लिख दो। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? अगला बोल रहा है एक्स वाई का रिलेशन है, एक्स नेचुरल नंबर लेना है, वाई भी नेचुरल नंबर लेना है, लेकिन एक्स लेस देन 5 लेना है। मतलब क्या लोगे? नेचुरल नंबर भी और लेस देन 5 हो तो आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो और 4 ले सकते हो। और वाई कितना लेना? सब में 3, तो 1 के साथ भी 3, 2 के साथ भी 3, 3 के साथ भी 3, 4 के साथ भी 3। तो ये सारे के सारे यही तो रिलेशन बनेंगे। अब इसमें डोमेन क्या है? 1 2 3 4, रेंज क्या है? सब में 3 है। ऐसे ही ये प्राइम नंबर के लिए बोल रहा है लेस देन 10, तो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, अभाज्य संख्या 5 और 7, वो और उसकी क्यूब, वो और उसकी क्यूब का रिलेशन करना है। तो 2 3 5 7 जैसे रखेंगे, 2 की क्यूब 8, 3 की 27, 5 की 125 और 3 की 7 की 347। ये डोमेन हो गया, और ये इसकी क्यूब जो बनी है वो क्या हो गई? रेंज हो गई। भाई ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा आप करने की कोशिश करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। एक पर्सन ये है, एक्स वाई में रिलेशन है, रिलेशन इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना लेना है? 25। आर और आर इनवर्स फाइंड करना। लेकिन इसमें आगे एक शर्त और है, सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब एक्स वाई क्या है? आप इंटीजर्स ले सकते। इंटीजर्स का मतलब 0 भी हो गई, प्लस की संख्या भी हो गई और माइनस की संख्या भी हो गई। और किस प्रकार से लेना है? ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे ले लो। अब एक्स की वैल्यू यहाँ रखते जाओ भाई, एक बार 0 ले लो, एक बार प्लस की ले लो, एक बार माइनस की ले लो, और इस प्रकार से लेना है कि उसका वाई स्क्वायर मतलब उसका अंडर रूट हल हो जाए, क्योंकि आप इंटीजर का सेट कर रहे हो, अंडर रूट की संख्या नहीं ले सकते, अंडर रूट उसका हल होना चाहिए। तो 0 रखा तो 25, 5 का वर्गमूल प्लस माइनस 5, तो 0 के साथ 5 भी आ जाएगा और -5 भी। ऐसे ही क्या रखेंगे? 3 रखेंगे तो ये 25 माइनस 9 16 बच गए, 16 का अंडर स्क्वायर रूट क्या होगा? 4, तो 3 के साथ 4 भी आ गया, प्लस भी आ गया और माइनस भी आ जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपको करना है। इसमें 5 रखोगे तो 5 के साथ कितना आ जाएगा? 25, और प्लस माइनस क्या होगा? 0, 25 माइनस 25 0, तो ये 5 की जगह ये 0 आ गया। ऐसे ही 5 की जगह -5 भी आप रख सकते हो, तो ये वो भी 0 आएगा, तो ये यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही ये -3 रख के देखो तो प्लस का 4 और -3 के साथ माइनस का 4 भी, जो भी रिलेशन आपका बन सकता है ना वो सारे मैंने यहाँ लिख दिए। आप बना के खुद देखोगे और इसमें रख के देखोगे कि क्या ये इस कंडीशन को पूरे कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो सही है। ठीक है, इसके बाद में इसी में देखो, ये तो हो गया आर, और आपसे पूछा गया आर इनवर्स भी। आर इनवर्स के लिए क्या है? फर्स्ट लेटर को फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट बना के सारे लिख दो। फिर उसमें डोमेन पूछ रहा है किसका? आर का और आर इनवर्स का, दोनों का सेम आ रहे हैं क्या? -4 -3 माइनस ये 0 3 4 और 5, ये सारे डोमेन इनवर्स और आर के और आर इनवर्स के बराबर हैं, तो दोनों एक साथ ही लिखे जाएंगे। नेक्स्ट और देखो एक क्वेश्चन फिर क्लियर है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इन द सेट ऑफ इंटीजर्स लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी क्या हो? इवन नंबर। तो ये 3 बातें आपको प्रूव दैट मतलब प्रूव करके, ए माइनस ए बिलोंग्स टू आर होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, ए बी बिलोंग्स टू बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी बिलोंग्स टू आर। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, ये हो गया सिमेट्रिक और ये हो गया ट्रांजिटिव। ठीक है, उससे आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट अपना काम क्या है? इसमें देखो खुद का खुद से क्या करना ना, हमें रिलेशन बनाना है। तो किस प्रकार से बनेगा? पहला ये यही तो बोल रहा था, ए का ए से प्रूफ करके बताओ। तो और इवन नंबर के लिए भाई ये बताओ, ए में से ए घटेगा, मान लो 2 - 2 करेंगे तो 0 ही तो होगा, तो इवन नंबर ही है 0 भी। 4 - 4 करेंगे तो भी 0 इवन नंबर ही है, 0 इवन नंबर ही कहलाता है। तो ये आपके लिए ये रिलेशन हो गया। ए बिलोंग्स टू क्या है?
आर और a माइनस ए इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू क्या है z, इंटीजर में है। ठीक है, ये जैसे ही आप देखोगे तो इवन नंबर के लिए, ठीक है, ये रिलेशन हो गया। सेकंड पे आओ, ए बी का रिलेशन है तो बी ए का। आप एक बताओ, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, आए तो का इवन ही नंबर। तो बिल्कुल ये रिलेशन प्रूफ होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो a माइनस बी इज इवन नंबर, देन बी ए आल्सो इवन नंबर। ठीक है, और इस प्रकार थर्ड रिलेशन पे आए, ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए a माइनस बी एंड बी माइनस सी आर इवन नंबर, a माइनस बी एंड बी माइनस सी आर इवन नंबर। देन वी नो दैट आप इन दोनों का ऐड करके देखो भाई, ये कैंसिल हो जाएगा a प्लस सी। इवन नंबर में वैसे भी बताओ, इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा, तो a माइनस सी आ गया, आल्सो इवन नंबर। a माइनस सी का मतलब a का किससे रिलेशन हो गया, c से। तो a b का b c बिलोंग्स टू r है, तो a c b क्या हो गया, बिलोंग्स टू r हो गया। तो ये वैसे पूछा नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। जो रिलेशन था वो यहाँ तक का काम आपको पढ़ना है। धन्यवाद।